आज दोस्त यहाँ हम पढ़ेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों में क्या अंतर है, संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। जैसे हम सबसे पहले संविधान को जानते हैं, तो यहाँ पे आप सबको देखना है संविधान। संविधान जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? तो ये नियमों या कानूनों का संकलन है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक होता है। आप ये बोल सकते हैं कि नियमों या फिर कानूनों का ऐसा संकलन जो कि किसी देश को या किसी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम संविधान बोलते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये जो शासन शब्द लिखा हुआ है, शासन, इसका मतलब क्या हुआ? तो कोई शासक जैसे होता है और अपने एरिया को चलाने के लिए कुछ ना कुछ शासन बनाता है, वही क्या होता है? नियम कानून, वही शासन होता है। तो नियमों या कानूनों का ऐसा संकलन जो कि किसी भी देश के शासन को चलाया, जिससे कि किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है, वही हमारा संविधान होता है। तो फिर राज्य व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था क्या है? तो आप बोलेंगे भैया राज्य व्यवस्था ये है टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि संविधान को व्यवहार में लाना। संविधान को व्यवहार में लाना ही क्या है? राज्य व्यवस्था है। समझते हैं दोनों का डिफरेंट कहाँ से, कैसे होता है। जैसे हमने बताया कि जो हमारी राज्य व्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था क्या है? टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस, मतलब कि संविधान को व्यवहार में कैसे लाना है, वो हमारा राज्य व्यवस्था होगा। और नियमों या कानूनों का संकलन ये क्या होता है? जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम संविधान बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो आर्टिकल, यहाँ ले लेते हैं हम आर्टिकल 17, यहाँ हमने लिया आर्टिकल 17। ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? छुआछूत का अंत। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 17 में। आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि समाज का जो विभाजन हुआ था वो 4 पार्ट में हुआ था। किसमें? ब्राह्मण में, शूद्र में, ब्राह्मण में, वैश्य में, क्षत्रिय में और शूद्र में। इन 4 प्रकार का जो समाज था हमारा, इन 4 प्रकार में विभाजित हुआ था। इन चारों का क्या था? कार्य जो था अलग अलग था। जैसे क्षत्रिय का कार्य क्या था? रक्षा करना। वैश्य का कार्य क्या था? लेन देन। और ब्राह्मण का शिक्षा देना, ज्ञान देना। तो ये इस प्रकार से सबके अलग अलग कार्य बटे हुए थे। तो उस समय जो हमारा ऋग्वेद था, ऋग्वेद में जो समाज का वर्गीकरण हुआ था वो कर्म के आधार पर हुआ था। किस पे? बाई वर्ग, कर्म के आधार पर। वो बेस किस पे था? कर्म के आधार पे। लेकिन जैसे जैसे समाज हमारा आगे बढ़ा तो आगे बढ़ता गया और जो समाज हुआ हमारा वो फिर जन्म के आधार पे विभाजित होने लगा। जैसे कोई अगर नाई का लड़का है तो वो नाई का होगा,
कोई अगर वैश्य का है तो वैश्य का, शूद्र का है तो शूद्र का, और अगर कोई ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण का। तो आगे चल के जब हमारा समाज आगे बढ़ा थोड़ा सा, तो वो कर्म के आधार पे छोड़ करके बाई बर्थ, मतलब वो जन्म के आधार पे उनका विभाजन होने लगा। जैसे मान लो मैं अगर ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो मेरी जो संतानें होंगी वो ओबीसी से बिलोंग करेंगी। लेकिन पहले क्या था कि कर्म के आधार पे जो ज्ञान देता था वो ब्राह्मण होता था, जो लेन देन वो वैश्य, मतलब उनका जो विभाजन हुआ करता था वो बाई वर्ग था, मतलब कर्म के आधार पे था। तो जब हमारा संविधान की सभाएं बैठी और वहाँ पे जो हमारे विद्वान लोग थे, तो उनके सामने ये एक बहुत बड़ा टास्क था। ये कौन सा? आर्टिकल 17 जो हमारा अस्पृश्यता का है। तो आर्टिकल 17 में उनके सामने वो राइट टू इक्वलिटी की बात करते थे, समानता के अधिकार की बात करते थे। और जब एक तरफ समानता का अधिकार है तो दूसरी तरफ ये छुआछूत का अंत भी तो सामने ले आना था उनको। इसको कैसे हटाएं? तो दोस्त क्या हुआ वहाँ पे कि इसको जो आर्टिकल 17 है, इसके लिए 1959 में, कितने में, 1955 में एक नागरिकता संरक्षण अधिनियम आया। क्या? नागरिकता संरक्षण अधिनियम आया। कब आया? 1955 में। और उसमें क्या बोला गया कि इसको हम लोग क्या करना होगा? मानना होगा। किसको? आर्टिकल 17 को। और अगर आप नहीं मानते हैं, क्या करते हैं? नहीं मानते हैं, यहाँ लिख लो, नागरिकता संरक्षण अधिनियम एक्ट 1955 का। इसमें ये बोला गया कि अगर इसको किसी ने नहीं माना तो उनको कम से कम 1 महीने की सजा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सजा होगी, और कम से कम 100 रुपए का जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए का जुर्माना होगा। अगर इस चीज़ को इसके तहत कोई नहीं मानता है तो उसको कम से कम 1 महीने की सजा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की, और मिनिमम 100 और मैक्सिमम 500 रुपए का जुर्माना होगा। अब आप बोलेंगे भैया 100 रुपये क्या है? तो उस समय 1955 में 100 रुपये बहुत होता था। तो अब आप बोलेंगे कि ये कौन करेगा, इसको कौन लेके आया? तो ये कोर्ट। अगर इस चीज़ को कोई नहीं मानता है तो उसको दंडित कौन करेगा? पनिशमेंट कौन देगा? कोर्ट देगा। तो अब दोनों में अंतर समझ आ गया होगा कि आर्टिकल जो 17 है ये क्या है? ये हमारे संविधान में है। किसमें है? ये हमारे पोलिटी में है। लेकिन इसको जो लागू कराएगा वो कौन है? राज्य व्यवस्था। तो ये क्या है? हमारा राज्य व्यवस्था है। एक और आर्टिकल हम देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपका मनचाहा जो कुछ भी है सब कुछ आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 में जैसे हमने कहा कि प्रेम विवाह है, लव मैरिज। आप अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप सांस लेना चाहते हैं, या फिर आप पलक झपकाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा है मोमोज खाने की, या फिर आप उच्च पीएच वैल्यू का पानी है उसको पीना चाहते हैं, ये सब आपकी इच्छा है। और आप अगर इसको करना चाहते हैं, कोई अगर इस पे बाधा पहुंचाता है, बाधा डालता है, या एक छोटा सा एग्जांपल आप समझना, जैसे कि सोने का अधिकार, आप सोना चाहते हैं, आप बोले भैया हम सोना चाहते हैं, और अगर कोई आके हमको लात मार के उठा दे तो क्या उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करा सकते हैं? तो दोस्त ये डिपेंड करता है कि आप सो कहाँ रहे हो। जैसे आप घर में सोए हुए हो और आपके पिताजी आए आपको 2 लात मारे और उठा दिए, तो क्या आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं? तो बोलेंगे भैया वो आपके घर का संविधान है, वो क्या है? वो आपके घर का विधान है, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रोड पे सोए हुए हैं, सड़क पे अगर आप सोए हुए हैं, लोगों के आने जाने में आप बाधा प्रकट कर रहे हैं, तो यातायात नियमों के तहत आपके ऊपर FIR या मुकदमा हो सकता है। मान लीजिए आप बैंक के गेट पर सोए हुए हैं, तो बैंकिंग एक्ट के तहत आप उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनके ऑपरेशंस में आप बाधा डाल रहे हैं, तो बैंकिंग एक्ट के तहत आपको वहाँ पे आपके ऊपर FIR या मुकदमा दर्ज हो सकता है। ऐसे ही एक वाकया हुआ 4 जून 2011 को। बाबा रामदेव की अगुवाई में रामलीला मैदान में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हो रहा था, और भीड़ रात में सोई हुई थी। तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने क्या किया, उनके ऊपर रात में सोए हुए भीड़ पर लाठी बरसाई।
तो जब लाठी बरसाई तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि व्यक्ति सो रहे थे, ये उनका अधिकार है, और आपने उनके ऊपर कार्रवाई की तो वो उनको दंडित किया। अब आप बताना कि जैसे वो सोए हुए थे और पुलिस वहाँ पे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई, तो जब उनको दंडित किया कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट दंडित किया तो आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ पे किसका हिस्सा होगा? वो राज्य व्यवस्था का होगा। लेकिन सोए हुए थे वो किसका हिस्सा है? तो आर्टिकल 21 संविधान का हिस्सा है। तो आप बोलेंगे कि भैया संविधान किसका हिस्सा है और राज्य व्यवस्था? तो हमने कहा राज्य व्यवस्था, संविधान को प्रैक्टिस में लाना, व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था है। लेकिन किसी देश का नियम या कानून या शासन को जो चलाया जाता है वो किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। अब आप बोलेंगे कि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो दोस्त याद रखना, संसद जो है नियम कानून बनाती है, किसका हिस्सा है? राज्य व्यवस्था का। जो दंडित करता है, पनिशमेंट देता है, जैसे कोर्ट हो गया, किसका हिस्सा होगा? तो वो हमारी राज्य व्यवस्था का हिस्सा होगा। जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं वो किसका हिस्सा होंगी? तो वो सारी हमारी राज्य व्यवस्था की हिस्सा होंगी। तो ये दोनों में मेजर पॉइंट था। क्या क्या? जैसे हमने बताया कि राज्य व्यवस्था क्या होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस में लाएगा, और जो संविधान होता है वो क्या है? नियमों या कानूनों का संकलन है जो कि शासन को किसी देश के चलाने के लिए आवश्यक होता है। दोनों में डिफरेंट मैंने यहाँ पे दोस्त बताया। ये जो आया, जैसे मान लीजिए कोई रूल आया, जब कोई एक्ट आता है तो एक्ट जो आएगा वो किसके अंतर्गत? तो वो राज्य व्यवस्था के, लेकिन होता किसके लिए है? तो वो संविधान के लिए। हमने दोनों को अच्छे से समझा दिया। जैसे मान लो आप, हमने कहा लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वो आपका अधिकार है। कोई अगर उसमें बाधा डालता है तो कोर्ट उसको दंडित कर सकती है। जो कोर्ट दंडित करेगी वो क्या होगा? लेकिन हाँ, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम है कि आप अडल्ट होने चाहिए, 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, ना कि नॉन एडल्ट रहें आप। अगर आप नॉन एडल्ट रहेंगे तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा, और अगर आप एक एडल्ट हैं तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और कोर्ट भी आपके हित में ही रहेगी। और जो आपके ऊपर, आपके सामने बाधा डालने की कोशिश करेगा उसको दंडित कोर्ट कर सकती है। तो दोस्त यहाँ पे कोर्ट क्या है? ये कोर्ट हमारी एक राज्य व्यवस्था का हिस्सा है। और जो आप करना चाहते हैं लव मैरिज, वो क्या है? आर्टिकल 21 के तहत वो संविधान में आपका अधिकार है। तो इस प्रकार से दोनों संविधान और राज्य व्यवस्था में डिफरेंट होते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।